हाय दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ओवरलुक किया जाता है, इसे हम इग्नोर करते हैं, लेकिन दिन पे दिन डॉग्स और उनके पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते जा रहा है। मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है जिनके पास एक बहुत अच्छा डॉग है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। और ये सिर्फ होता है एक सिंपल प्रॉब्लम की वजह से, उसका नाम है कंपैरिजन। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, लोग ऐसे अनफेयर कंपैरिजन करते हैं कि देखो भाई, उनका डॉग तो लीश पे कितना अच्छी तरीके से चल रहा है, मेरा डॉग तो खींचता रहता है, बिल्कुल सुनता ही नहीं है। ये सोचने का तरीका गलत है। चलिए आगे चलते हैं और आगे के रीजंस को देखते हैं क्यों ये सारे कंपैरिजन्स फेयर नहीं है। मेरा नाम है भास्कर चौहान और आपका स्वागत है इस चैनल डॉग ट्रेनिंग विद पेट गुरु। रीज़न नंबर 1, क्योंकि आप उस डॉग को ठीक तरीके से जानते नहीं हो। ऐसा हो सकता है कि आप वॉक को निकलते हैं अपने डॉग के साथ और उस वक्त आप उस डॉग को देख रहे हो, तो जो आपको इन्फॉर्मेशन है, जो आपको उस डॉग के बारे में नॉलेज है, वो सिर्फ उस वक्त का है और आप उस डॉग को बाकी तरीके से जानते नहीं है। ऐसा हो सकता है कि लीश पे बहुत अच्छा वॉक कर रहा है, लेकिन जब वो घर पे जाता है, उसे अकेले छोड़ देते हैं तो सोफ़े को, बेड को फाड़ता है, शायद घर के लोगों पे जंप मारता है, शायद उसे इंसान पसंद नहीं है, उसे दूसरे डॉग्स पसंद नहीं है, वो रिएक्टिव हो, राइट। तो इस वजह से जब आप एक डॉग को देख रहे हो तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको उसके ओवरऑल 360 बिहेवियर के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। बहुत से डॉग्स होते हैं जो बिहेवियर वाइज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन शायद उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। तो इसीलिए एक डॉग का दूसरे डॉग से कंपैरिजन करना बिल्कुल उस तरीके से कि मैं एक एप्पल को एक ऑरेंज के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। रीज़न नंबर 2, आप उस डॉग को कुछ थोड़ी देर के लिए देख रहे हो और अपने डॉग से कंपेयर कर रहे हो। मैं इसको एक ह्यूमन एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। आपने बहुत लोगों के इंस्टाग्राम, फेसबुक पिक्चर्स एंड वीडियोस देखे होंगे। वो ज़्यादातर हैप्पी मोमेंट्स डालते हैं, अपने हाइलाइट्स को डालते हैं, अपने माइलस्टोन्स को, अपने अचीवमेंट्स को सोशल मीडिया पे डालते हैं। अगर एक पर्सन हमेशा स्माइलिंग फ़ोटो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे डाल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका लाइफ है वो 360 डिग्रीज हैप्पीनेस से भरा है। और अगर आप अपने मेहमानों के घर पे जाते हो, सब कुछ हैप्पी हैप्पी देखते हो, इसका मतलब ये नहीं वो पूरी तरीके से जो फैमिली दिख रहा है वो एग्जैक्टली वैसा ही है 24 घंटे, पूरे लाइफ, हर वक्त। उसी तरीके से जब आप किसी डॉग को देखते हो तो आप उस डॉग को कुछ मिनट, कुछ घंटों के लिए देख रहे हैं। लेट्स इमेजिन आप अपने दोस्त के घर पे गए और आपको उसका डॉग बहुत पसंद है, लेकिन आपने सिर्फ 30 मिनट्स उधर बिताया। आपको ये नहीं पता कि बाकी टाइम वो डॉग किस तरीके से बिहेव कर रहा होगा, उसके हेल्थ कैसा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको दूसरे डॉग को क्रिटिसाइज़ करना है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको अपने डॉग को दूसरे डॉग से कंपेयर करना क्यों राइट नहीं है। शायद आपके डॉग को ये समझ भी ना आए, मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि आप अपने डॉग को दूसरे डॉग से कंपेयर कर रहे हो। ये आपके डॉग को किस तरीके से हर्ट करता है, इस तरीके से हर्ट करता है जब आप दूसरे डॉग को देखते हो तब अपने डॉग को देख के निराश होते हो, आप उसको देखकर हैप्पी नहीं होते। इस वजह से जो आपका जो पॉजिटिव वाइब्स है, जो आपके नेगेटिव वाइब्स है, डॉग उसको भाप सकता है। एंड इस वजह से आपका एक्सपेक्टेशन कुछ और है, आपके डॉग का पर्सनालिटी कुछ और है, और वो मिसमैच होने की वजह से आपका और आपके डॉग का रिलेशन कभी स्ट्रांग नहीं हो पाता और आप उसी गहरी बुरी जाल में फंसे रहते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि भास्कर, अगर मैं अपने डॉग को दूसरे डॉग के साथ कंपेयर ना करूं तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरे डॉग से मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं, क्या बेंचमार्क रख सकता हूं। तो इसका आंसर सिंपल है और मैं आपको इसको समझाऊंगा। आपको अपने डॉग को अपने डॉग के साथ ही कंपेयर करना चाहिए। बताता हूँ इसका मतलब क्या है। लेट्स से कि आपका जो डॉग है वो एक फियरफुल, टिमिड और एक सेंसिटिव डॉग है। इसका मतलब उससे लोगों से मिलना, दूसरे डॉग से मिलना पसंद नहीं है। तो आपको अपने डॉग को देखना है, उसके हिसाब से, उसके पर्सनालिटी के हिसाब से आपको एक्सपेक्टेशन तैयार करना है। अगर मैं आपके जगह पे रहूँगा तो मैं ये हमेशा अपने डॉग का सुनूंगा कि बेटा, अगर आपको दूसरे लोगों से नहीं मिलना तो कोई बात नहीं,
और मुझे आपको बेमतलब का सोशल बनाने के चक्कर में मैं आपका बिहेवियर नहीं ख़राब कर सकता। तो मैं अपने डॉग के साथ इस तरीके से बात करूँगा और इस तरीके से एक्सपेक्टेशन सेट करूँगा। अगर मेरा डॉग बहुत ही ज़्यादा सोशल है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो बोलते हैं कि मेरा डॉग जो भी रोड पे जाता है सबको मिलता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा डॉग मेरे बाजू में ही चले और वो दूसरे से नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ मुझ पे ध्यान दे। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपके डॉग को दूसरे लोग से कितना मिलना पसंद है और उसके हिसाब से आप ट्रेन कर सकते हैं अपने डॉग को कि यस, बाहर आने पे सबसे इंटरेस्टिंग पर्सन मैं हूँ। अगर आप उसके साथ एंगेजमेंट करेंगे, बाहर खेलेंगे, कूदेंगे, उसके साथ अच्छे टाइम बिताएंगे, तो बट ऑब्वियस आपका डॉग आप पे ही ध्यान देगा। तो आपको अपने डॉग के पास्ट सेल्फ, आपको अपने डॉग के पर्सनालिटी को अपने करंट डॉग, अपने जो प्रेजेंट डॉग है उसके पास्ट सेल्फ से आप कंपेयर करेंगे कि 6 महीने पहले ये ऐसा था, पहले लोगों पे जंप मारता था, अब ये जंप नहीं मारता। पहले मेरा डॉग बहुत तेज़ी से खाना खाता था, अब वो आराम से खाने लग गया है। तो यहाँ पर हम कोई टॉक्सिक कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो सेम एक पर्सन है वो इस तरीके से इवॉल्व हो चुका है, इस तरीके से बेटर हो चुका है। कभी कभार ये भी होता है कि पहले मेरा डॉग लीश पे पुल नहीं करता था, पुल करने लग गया। तो आपने क्या किया है, अपने डॉग का उसका कुछ साल पहले के इम्प्रूवमेंट को, कुछ महीने पहले के इम्प्रूवमेंट को करंट प्रोग्रेस के साथ कंपेयर किया है और ये देखा है कि हाँ अब ये बिगड़ रहा है। तो ये बहुत फेयर कंपैरिजन है और आपको पता चलता है कि ठीक है, जैसे हर एक ह्यूमन बीइंग, हर एक इंसान गोल्ड मेडल नहीं जीत सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हर एक पर्सन पिछले साल से बेटर ये साल नहीं हो सकता। उसी तरीके से आपको अपने डॉग को उसके पास सेल्फ के साथ कंपैरिजन करना चाहिए और ये बेस्ट टाइप का कंपैरिजन होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा और आपको पता चले कि कंपैरिजन कितना बुरा हो सकता है आपके डॉग के लिए। कमेंट करके बताएं कि आपको ऐसे टॉपिक्स अच्छे लगे, हम इसे और आगे ले जाकर ऐसे और टॉपिक्स बनाएं या नहीं बनाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।